हेलो गाइस, अब आ जाओ हमारे नए टॉपिक की तरफ। सेक्शन फार्मूला। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे। वैसे तो पढ़ाता रहूँगा, यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। हद कर रखी तुमने सेक्शन फार्मूला, इससे डरे जा रहे हो। देखो, सेक्शन फार्मूला कुछ भी नहीं होता। अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ ना, कोई लाइन सेगमेंट दे रखा तुम्हें ए और बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तुम्हें 8 और 6, और इसके दे रखे हैं 4 और 2, कुछ भी दे रखे हैं। कोई पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अगर इसकी लेंथ, सपोज करो ये इसकी लेंथ थी 10, समझ में आई मेरे बात। इसकी पूरी की लेंथ है ए बी की 10, मान ली मैंने, निकलेगी तो वैसे लेंथ। और अगर जब ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा तो इसकी 6 हो गई और ये 4, मतलब मैंने इस तरह से पॉइंट डाला कि इसकी लेंथ 6 और इसकी 4। तो ये और ये जो है ना वो रेशो है। तो 6/4 कितना आया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3:2। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि भाई इसका और इसका रेशो दिया होगा तुम्हें, M1:M2 दिया होगा 3/2, मतलब कुछ भी दिया होगा। यहाँ तो 3/2 आ रहा, ये होता है रेशो। तो वो कहेगा अगर मैंने तुम्हें ये दे रखा है रेशो और ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं तो ये वाला पॉइंट निकालो PQ, ठीक है। तो कुछ भी मत करना, सेक्शन फार्मूला याद कर लो अभी। इसका एक फार्मूला है, क्या है, PQ बराबर, देखो इतनी मस्त ट्रिक बताऊंगा ना याद करने की। M1 लिखो ये वाला, प्लस M2 लिखो, नीचे भी M1 प्लस M2 लिखो, यहाँ भी M1 लिखो, फिर लिखो M2, और नीचे भी M1 प्लस M2, ठीक है। कुछ लिखा तो नहीं मैंने, ऊपर भी M1 प्लस M2 जोड़ा, नीचे भी M1 प्लस M2 जोड़ रहा हूँ दोनों जगह, ठीक है। X कोऑर्डिनेट पे भी और Y कोऑर्डिनेट पे भी। अब जो ट्विस्ट है वो याद रखने की बात है बस। यहाँ क्या डालो, इस वाले में डालो X1 और इसमें डालो X2, ठीक है। इसमें डालो Y1 और इसमें डालो Y2। उल्टा डालना, X1 X2 नहीं डालना, X2 X1 डालना है, ठीक है। Y2 Y1 डालना, ठीक है। समझ में आ गई मेरे भाइयों बात। इस पे एक क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन ले लो एग्जाम्पल नंबर 6 इसी का। जब क्वेश्चन ले रहे हैं तो एग्जाम्पल 6 ले लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इसने दे दिया कि एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट कौन कौन से हैं, 4 - 3 एंड कौन सा है 8 और 5, और एक कोऑर्डिनेट है बीच में कहीं C तो मैं मान लेता हूँ ना, CPQ कर लेता हूँ मैं। और वो क्या कहता है कि ये लाइन सेगमेंट जो है इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, इन रेशो 3:1। ये जो है ना ये 3:1 है, यानी कि M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1। समझ में आई बात। बस इतना सा सवाल है। तो PQ कैसे निकालते हैं हम, PQ निकालते हैं, मैंने तुम्हें बताया अभी जस्ट, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। फॉर्मूला तो भूलोगे नहीं अगर ऐसा बनाओगे जैसे मैंने बनाया, M1 प्लस M2। पहले वाले में डालो दूसरा X2 और इसमें पहला, और यहाँ Y कोऑर्डिनेट है तो यहाँ Y2 और Y1। तो M1 की जगह पे लिखो 3, X2 की जगह पे डालो। अब यहाँ आ जाओ, ये X1 Y1 X2 और Y2, समझ में आ गया बात। और X2 कितना है 8 प्लस M2 1 और X1 4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 3 + 1, M1 प्लस M2, M1 कितना 3 और Y2 कितना है 5, M2 कितना है 1 और Y1 कितना है, Y1 है -3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 या 24, 4 × 4 24 और 4 28 डिवाइडेड बाई 4, यह आ जाएगा 3 × 5 = 15, 15 - 3 12। तो पॉइंट्स कितने आ गए, 7 और 4 × 12, 73 पॉइंट आएगा आंसर। इतना सा सेक्शन फार्मूला इतना है भाई। अगर एक भी क्वेश्चन तुम्हें सेक्शन फार्मूले का समझ में नहीं आया ना, मैंने पहले कहा था यूट्यूब छोड़ दूंगा मैं तुम्हें पढ़ाना ही छोड़ दूंगा।
और थंबनेल भी मेरा यही है।